ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा प्रसन्नचित्त रहती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा प्रसन्नचित्त रहती हूँ। मैं आत्मा सर्व के प्रति शुभ चिंतक हूँ और सदा प्रसन्नचित्त रहती हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा सदा प्रसन्नचित्त रहने वाली, सर्व प्रश्नों से पार। मुझे आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मन में नहीं है। मैं आत्मा सदा प्रसन्न रहने वाली, सर्व प्रश्नों से पार। मैं आत्मा सदा दूसरों को खुशी देने वाली हूँ। मैं आत्मा सदा दूसरों को खुशी दे सहारा देने वाली हूँ। सदा दूसरों को खुशी देने वाली हूँ, सहारा देने वाली हूँ। हिम्मत के पंख देने वाली हूँ। मैं आत्मा औरों को उमंग उत्साह दिलाने वाली हूँ।
मैं आत्मा सदा बाप से दिल का स्नेह रखने वाली हूँ। सदा बाप से दिल का स्नेह रखने वाली हूँ। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करने वाली हूँ। स्वयं की कमी कमजोरियों को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सारा दिन अलग अलग शक्तियों को गुणों को कार्य में लगाती हूँ। सारा दिन अलग अलग शक्तियों को गुणों को कार्य में लगाती हूँ। मैं आत्मा किसी भी अशांत आत्मा को शांत कर सकती हूँ संकल्प से कि ये शांत आत्मा है। मैं आत्मा किसी भी अशांत आत्मा को देखते हुए संकल्प करती हूँ ये शांत आत्मा है। मैं किसी भी दुखी आत्मा को देखती हूँ तो संकल्प करती हूँ ये सुखी आत्मा है। सब दुखों से मुक्त रहने वाली सुखी आत्मा है। मैं आत्मा कर्म करते हुए पाप को याद करके सदा रूहानियत में रहती हूँ। कर्म करते हुए बाप को याद करके सदा रूहानियत में रहती हूँ।
मैं आत्मा कर्म करती अपनी मूर्त अपनी मनसा द्वारा और अपने कर्मों द्वारा सेवा करती हूँ। मैं आत्मा अपनी मूर्त द्वारा, मनसा द्वारा, कर्म द्वारा, तीनों द्वारा एक साथ सेवा करती हूँ। मैं आत्मा हर कर्म हर कदम द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करती हूँ। मैं आत्मा हर कर्म हर गुणों द्वारा हर कर्म हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि हमें सेवा करते समय ना, कुछ भी कार्य हम करते हैं जीवन में, तो हमें हमारी मूर्त से सेवा करनी है, कर्म द्वारा और मनसा से भी सेवा करनी है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी शक्ल कैसे है, नहीं, लोग शक्ल से ही पहचान जाते हैं कि ये कितने इंटरेस्ट में है काम करते समय। मतलब काम करने बोझ से काम कर रहे हैं, बंधनवश काम कर रहे हैं कि बस काम निपटे तो अच्छा है। नहीं, एक इंसान होता है खुशी खुशी से सेवा करता है, दिल से सेवा करता है। कुछ भी काम करेगा, घर का भी खुशी खुशी से दिल से, है ना। लोग मंदिर वगैरह में, धार्मिक स्थान पे जब सेवा करते हैं तो किस भाव से करते हैं, किससे हमारा पुण्य जमा होगा, है ना, इस हिसाब से ही करते हैं ना। तो वैसे ही देखो, हम अगर देखें कि सारा दिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी ड्यूटी आपको मिली है, चाहे घर की काम करने की मिली है, चाहे बाहर के काम करने की मिली है, आपको जो भी काम करने के लिए मिला है, इससे आपको अपने आने वाले जीवन, इसी जीवन में आगे या दूसरे जीवन के लिए कमाई करनी है। चाहे आपको सुबह से लेकर रात तक घर का ही काम करने की ड्यूटी क्यों ना हो, लेकिन आपको घर का काम, सबकी देखभाल ऐसे करनी है जैसे तो आपका पुण्य का खाता जमा हो जाए, जिससे आपका पुण्य का खाता जमा हो जाए। ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हाँ भाई मैं सुबह से रात तक ऐसे ये करती हूँ, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। नहीं, हमारा यही जीवन थोड़ी है
हमें और जन्म भी तो लेना है ना, इसी जन्म में ही रहेंगे क्या? हम पता नहीं कितने जन्म लेके आए हैं, कितने माँ बाप, कितने संबंधी, टोटल 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों में से भी हम कितने संबंध, कितने हमने जन्म लिए होंगे, 84 लिए होंगे, उससे कम लिए होंगे, जितने भी लिए होंगे, है ना। तो कहते हैं ना जैसे कर्म, तो ये सिर्फ कहावत नहीं है, कहावत की रीति नहीं बोलो जैसे कर्म करेंगे वैसे करें, वैसा ही तो पाएंगे। लेकिन आप रोज रोज जो कर्म कर रहे हो ना, उससे ही तो जमा हो रहा है। अब आप रोज सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो? सिर्फ ऐसा नहीं सोचो हाँ हम ये घर का काम करते हैं, धंधा करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप रोज रोज हमारे पुण्य का खाता जमा हो रहा है, पाप का खाता जमा हो रहा है। इस अनुसार ही अगर हम अभी अभी शरीर छोड़ दें तो अभी तक हमारी आत्मा में कितना पुण्य और पाप का खाता होगा, उस अनुसार ही हमें दूसरा जन्म मिलेगा। स्थूल धन संपत्ति के हिसाब से दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। नहीं, इस जन्म में अगर कोई करोड़पति हो, शरीर छोड़ने के बाद वो पैसा ले जाता है? क्या ले जाता है? सब बोलते हैं कर्म, अच्छे कर्म ही ले जाएंगे। जब पता ही अच्छे कर्म ले जाएंगे तो आप सारा दिन कर्म कैसे कर रहे हो, वो भी तो हमें ध्यान में देना चाहिए ना। हम सारा दिन जो कर्म कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए, खुशी खुशी से कर रहे हैं। हमारी सूरत में हर्षित मुक्ता है, खुशी है कि हम बंधनवश करते हैं। चाहे आपको रोज़ सारा दिन एक ही काम क्यों ना करना पड़े, रोज़ हमें अगर एक ही टाइप का काम करना पड़ेगा, जैसे सुबह को उठो, ये करो, वो करो, लोग तो परेशान हो जाते हैं ना, कहते हैं हमारा तो रोज़ का यही है। तो यही तो खेल है। अगर आप रोज़ सुबह को उठ के अगर आप खुशी खुशी से, अगर आपकी ड्यूटी है सबको चाय बना के देने की, सबको नाश्ता बना के देने की, सबके लिए खाना बनाना, अगर आपने ये सब खुशी खुशी से नहीं किया, ज़बरदस्ती किया, बोझ में किया, गुस्से में किया, तो आपका कुछ भी जमा नहीं हुआ। और आपको करना यही है ना। रोज़ अगर हमें सुबह उठ के चाय बनानी पड़ रही है, आप मजबूरी में चाय बना रहे हो, टेंशन में बना रहे हो, चिढ़ के बना रहे हो, बोझ से बना रहे हो, तो आपने उन सबको चाय ऐसे बना के दे दी, तो जैसे हमने उनके लिए ऐसी भावना रखी तो वो हमें दुआ देंगे क्या? आप उनको अपना फैमिली मेम्बर नहीं समझो, वो आत्मा है। और आपका ये पाठ है कि उस आत्मा को आपको सुबह उठ के चाय बना के देनी ही है। अगर आपने उसको रोज़ सुबह को चाय अच्छे से बना के दी तो रोज़ वो आत्मा आपको दुआएं देगी। यही तो ले जाएंगे हम जब शरीर छोड़ेंगे। ऐसे ही तो लोग याद करेंगे ना और हमारे लिए दुआ करेंगे। मेरे लिए कितनी प्यार से रोज़ चाय बना के आती थी, रोज़ मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सास, मेरा फलाना मुझे रोज़ प्यार से खाना बना के देती थी, मेरे लिए ये करती थी, वो करती थी, है ना। तो अगर हम बच्चों को उठते ही डांटे मारें, अरे क्या ये रोज़ इनको उठ के ये करना है वो करना है, तो बच्चे सोचेंगे, बोलेंगे हमारी मम्मी तो रोज़ सुबह हमें डांटती है, ऐसा करती है, तो आपको दुआएं मिलेंगी नहीं, जमा होगा ही नहीं। और आपकी यही ड्यूटी है, आप खुशी खुशी से कर नहीं रही हो। बस अगर हम ऐसे ही सोचेंगे, अरे अब ये करना है, जल्दी करना है, ये करो वो करो, टेंशन में। और लोग खुशी खुशी से क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं,
सोते हैं। आज हम खुशी खुशी से टेंशन फ्री होके मोबाइल चला रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट। मोबाइल चला के इधर उधर की चीज़ें देख के हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। और ये खाना बनाते समय लोगों के फेसेस कैसे होते हैं? तो आप जिस भाव से खाना बनाओगे वो भावना उन तक पहुंचेगी, तो आपको दुआएं मिलेंगी ही नहीं। मतलब हम रोज की कुछ भी कमाई नहीं कर रहे, हम रोज की कुछ भी कमाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें परमात्मा यही तो जीवन जीना सिखाने आए हैं ना। लोग कहते हैं ना, भगवान ने हमारे साथ ये किया वो किया, भगवान ऐसा है। तो भगवान भी देखेंगे, आप शरीर छोड़ के जब हम जाएंगे तो वो भी देखेंगे ना, बच्चे के अकाउंट में कितना पुण्य का खाता है, कितना पाप का खाता है। इससे तो सारा जीवन ही अपना बोझ और बंधन और टेंशन और ज़बरदस्ती काम करने में, इससे किसी को संतुष्ट किया ही नहीं है। इससे किसी को अच्छे से खुशी खुशी से पाला ही नहीं है। बस अपनी मस्ती, अपना जीवन, अपने उसमें ही मस्त रही है ये आत्मा। तो भगवान भी क्या करे? नहीं, भगवान कहेंगे इसके पाप का खाता इतना बड़ा हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? भगवान भी सोचेगा मैं क्या करूं। भगवान थोड़ी हमें सजा देते हैं। जब हमारा पाप का खाता बड़ा होता है, पुण्य का छोटा होता है, तो हमें दुख होगा ही सही, वो चुकतू करना ही पड़ेगा। आज हम किसी को ज़बरदस्ती परेशान होके, दुखी परेशान होके चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, तो हमें भी दूसरा जन्म ऐसे ही मिलेगा। लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं जीवन को, पर जीवन बहुत सहज है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। आज आपने जैसे बच्चों को बोझवश पाला है या टेंशन में पाला है, खुशी खुशी से नहीं पाला है उनको। आप बोलो बच्चों को क्या है, कुछ भी दे दो खाने को, ये वो कुछ भी कैसे भी पाल लो, बच्चों का क्या है। लेकिन इन बच्चों के हिसाब से तो आपका जमा हो रहा है ना। उस आत्मा को अगर आप अच्छे से परवरिश नहीं दोगे, अच्छे से पालना नहीं दोगे, तो आपका भी अकाउंट अच्छा थोड़ी बनेगा। आप बोलोगे सास ससुर क्या है, लेकिन आपकी ड्यूटी यही है। आपकी ड्यूटी यही है, आपको घर गृहस्थी में रह के सास ससुर को खाना पीना ये सब अच्छे से देना ही है। आप बाहर तो कहीं जॉब करने जा नहीं रहे हो, तो आपकी ड्यूटी यही है, आपका पार्ट ही यही है। आपको इसी पार्ट को बचा के अपना पुण्य का खाता जमा करना है। फिर आपको अगर दूसरे जन्म में कुछ और बनना हो, ये सारा काम नहीं करना हो, तो आप अपने दूसरे जन्म के लिए तैयारी करो। लेकिन इस जन्म में तो अगर आपको ड्यूटी मिली है सास ससुर को संभालने की, बच्चों को संभालने की, नहीं लोगों से बोलो आज देखो, लोगों को बाहर काम करना भी आसान है, वहाँ पे भी आपको सुनना पड़ता है। उन लोगों का सुनेंगे, उनकी बुरी दृष्टि सहन करेंगे, बुरे शब्द सहन करेंगे, घर में मिलजुल के नहीं रहेंगे। तो हमें ये सब नहीं देखना है कि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। ये सब तो सेकेंडरी बात है। लेकिन मेरे को ये जन्म में जो भी पार्ट मिला है, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, चाहे जॉब कर रही हूँ, चाहे घर की जॉब कर रही हूँ, मुझे उसको खुशी खुशी से करके पुण्य का खाता जमा करना। बस मुझे तो यही करना है ना, ताकि कल को मैं अगर शरीर छोड़ूँ तो मैं दुआएं लेके जाऊँ। नहीं, आज अगर इंसान करोड़ कमाता है, नहीं करोड़ कमाया उसने, लेकिन उसने करोड़ कमाते हुए भी किसी को खुशी नहीं दी, किसी को प्यार नहीं दिया, आत्मिक प्यार नहीं दिया, किसी की
किसी का ध्यान नहीं दिया, किसी से अच्छे से बात नहीं करी, अपने बच्चों की तरफ भी अच्छे से उनकी पालना नहीं करी, नहीं, उनकी फैमिली भी उनसे संतुष्ट नहीं, उनके संबंधी आदि कोई संतुष्ट, सिर्फ उसको पैसा कमाना। पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने सब संबंधी वगैरह सब लोगों से भी ऐसे संबंध रख लिए। फिर कल को वो शरीर छोड़ेगा तो क्या वो पैसे ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना। चलो शरीर छोड़ने के बाद तो सब लोग कहते ही हैं कितना अच्छे इंसान थे वो। देखो ये भी वंडर देखो, आज तक सब उनके दुश्मन, आज तक कोई किसी को आँख से उनकी बुराइयां ही नज़र आती रहती है ना। आप ये भी देखो, अगर कोई इंसान शरीर छोड़ता है ना तो आज तक हमें उसकी बुराइयां ही नज़र आ रही हैं। कल वो शरीर छोड़ेंगे तो हमें कल से उनकी अच्छाइयाँ याद आती रहेंगी और फिर रोते रहेंगे। अगर ऐसे संबंध में हो तो, दैहिक संबंध में हो तो ये भी देखो वंडर है। क्योंकि क्या होता है, अगर शरीर छोड़ते समय भोगना होती है, तकलीफ़ होती है, तो वो आत्मा ना अपना कर्म भोग चुकतू करके शरीर छोड़ती है। तो आप दोनों का हिसाब किताब चुकतू हो गया। इसीलिए वो जो गलत बातें थी ना वो सब ख़त्म हो जाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें जीवन में सदा समझना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है। मुझे सुबह से रात तक पुण्य का खाता जमा करना है, ताकि कल जो मैं शरीर छोड़ूं तो मैं ये पैसा, सोना, घर, संबंधी तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, है ना। मैं आत्मा, मुझे तो फिर नया शरीर लेना पड़ेगा। और अगर मैं इनके ही ऐसे ही अपना जीवन, इनका ये वो ऐसे ऐसे करके अपना जीवन गंवा दूंगी, कुछ पुण्य का खाता जमा नहीं करूंगी, कुछ भगवान का नाम नहीं लूँगी, सारा दिन बच्चे, घर, ये वो, थोड़ा समय तो निकालो भगवान के लिए। कहते हैं अंत समय मुख में गंगा जलो। अंत समय देखो, गंगा का पानी तो तत्व है ना। गंगा को पवित्र माना जाता है ना, लेकिन वो पानी तो तत्व है। आज गंगा में बाढ़ आ गई तो सबको डुबो देंगी वो पानी, और उस पानी को हम पवित्र मान रहे हैं। फिर तो जो डूब जाएंगे वो तो बहुत अपने को अच्छा बोलेंगे, फिर तो मरने का डर ही नहीं है। लेकिन गंगा का पानी तो तत्व है। असल में अंत समय हमारे मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, परमपिता परमात्मा का नाम होना चाहिए, तभी हमारी आत्मा शरीर से निकले। मतलब जब शरीर में से आत्मा को निकलना होगा तब आत्मा इस मुख से अंतिम शब्द कौन सा बोले? परमात्मा का, शिव बाबा का। या जिसको भी, वैसे तो देखो निराकार परमात्मा ही भगवान है। आप सोचो, हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो चलो अंत समय आप उनका ही नाम लेके उनकी ही स्मृति में हमारा शरीर छूटे। किसी चीज़ें, बच्चों आदि के, देखो ये भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभी से समझना पड़ेगा कि जब हम आत्मा शरीर छोड़ते तो हम किसी को नहीं ले जाते, कोई भी हमारे साथ नहीं चलता है ना। हम आत्मा तो परमात्मा के एक शरीर छोड़ देती हैं। हाँ, अगर हम परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो वो हमें मदद करेंगे। वो जैसे वो हमें अपनी गोद में लेके जा रहे हैं, जैसे तो वो अपनी हमें गोद में लेके जा रहे हैं, तो हमें तकलीफ़ नहीं होती है ना। ये लाइफ का सच है। लेकिन मेरे पास पुण्य का खाता तो होना चाहिए ना। मैंने तो सारा समय कागज़ के नोट कमाने में ही लगा दिया। उसके लिए हम झूठ, पाप, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार करते रहे, चिंता करते रहे, और मैं आत्मा तो शरीर छोड़ दिया। पैसे तो, नोट तो मैं लेके नहीं गई। तो मुझे रोज़ पुण्य का खाता भी जमा करना है। इसके
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो और कर्म करो। तो आजकल देखो कलयुग में कभी भी किसी का नंबर आ रहा है, कुछ पता है? कल को हमारा नंबर आ जाए। लेकिन हमें अंत समय किसकी याद होनी चाहिए? वो जब हम अभी से ही अभ्यास करेंगे, हम अभी से ही अभ्यास करेंगे कि हमें हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। गीता सुनाते ना अंत समय, तो आप परमात्मा की उच्चारी हुई गीता का मनन चिंतन करते रहो और उनको याद करते रहो। याद करना मतलब गंगा जल मुख में है, मनन चिंतन करना मतलब गीता सुन रहे हैं। अभ्यास होगा तभी तो। अचानक अगर हमारा नंबर आ गया तो हमें अंत समय बाबा की भी याद रहेगी और हमें ज्ञान का मनन चिंतन भी होगा। तो इसलिए बाबा में कहते हैं, देखो लोग डरते हैं, कई लोग ना शरीर छोड़ने से डरते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और पहले तो देखो समय पे शरीर छोड़ते थे, आजकल तो अचानक शरीर छोड़ते हैं। तो समय के अनुसार इस सृष्टि पर जो हो रहा है ना, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना? उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी हम कभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब अगर बारिश का मौसम लग रहा है, अगर हमने पहले से प्रिपरेशन कर ली, कल को बारिश आ भी गई तो हम ऐसे ना सोचें अरे बारिश आ गई, मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी देख रहे हो अचानक बारिश, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी आ रही है, तो हमें भी रेडी रहना चाहिए, है ना? हमें भी अचानक के लिए रेडी रहना चाहिए। जब भी बारिश आई, चलो ठीक है ये करेंगे। कोई लोग बोलेंगे अरे गर्मी में बारिश थोड़ी आती है, लेकिन आ रही है आए दिन। कहाँ न कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ न कहाँ क्या हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें समय अनुसार अपने आप को रेडी रखना चाहिए। कभी भी कुछ हुआ, चलो गए। अरे जीवन का इस सच को तो आप मान के ही चलो ना। हालांकि इसको थोड़ा, जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में, लेकिन पहले से ही कर लो ना। आजकल तो कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कितने लोग शरीर, देखो हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है ना, ये तो हमारा हड्डी मांस वाला शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है। जो अच्छी सोच वाली आत्मा होती है उसको हम फरिश्ता कहते हैं, जो बुरी सोच वाली आत्मा होती है उसको हम भटकती हुई आत्मा कहते हैं। तो दुनिया में इतने सारे लोग अपना देहिक शरीर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको जल्दी जल्दी दूसरा देहिक शरीर मिले ताकि उनको भटकना ना पड़े। इसके लिए भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किसी भी आत्मा को भटकना ना पड़े, है ना? इसके लिए भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ना जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस जीवन में कई बातें जो होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब पानी डालेंगे तो कपड़ा गीला होगा ही सही, है ना? अगर हमने कपड़े के ऊपर पानी डाला तो कपड़ा गीला होगा ही सही। अगर वाटरप्रूफ नहीं होगा तो होगा ना। अगर हम माने ही नहीं कि नहीं गीला नहीं हो सकता है तो हमारी ही गलती है ना। तो इस सृष्टि पर हम आत्माएं पार्ट बजा रही है। यहाँ इस समय जो भी हो रहा है तो हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करके खुद को सेफर साइड रख के आगे बढ़ते चलो। ऐसा थोड़ी हमारे न मानने से कुछ चीज़ हुई ही नहीं है। मानो न मानो चीज़ तो हो गई, जो होना है वो तो हो गया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य बनो। बाबा कहते हैं जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं ना, वो सदा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में हमें सर्व की संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा ही प्रसन्न रहते हैं, मतलब सब लोग हमसे संतुष्ट हों। इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बनते हैं। देखो कई लोगों का लोग हमेशा ही गायन करते रहते हैं, है ना, उनकी तारीफ करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मूर्तियों की करते हैं, यहाँ पे भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे देवी है, तो देवता है, उसका अच्छे अच्छे गायन करते रहेंगे। कभी कभी उनकी आरती भी उतार लेंगे, पूजा भी कर लेंगे। तो मेन होता है गुण। गुण में भी सबसे बड़ा गुण है संतुष्टता का गुण। जो आत्मा संतुष्ट रहती है ना, उसकी कहाँ भी आँख नहीं डूबती है। बाबा कहते हैं कि आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। मतलब हमारे द्वारा अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे द्वारा लोगों को प्रसन्नता मिलती है, सहारा मिलता है, हिम्मत मिलती है, उमंग उत्साह मिलता है, तो वो आत्मा हमारे द्वारा अगर किसी को प्राप्त होता है तो वो आत्मा स्वयं को बहुत अच्छा अनुभव करती है। जीवन में आजकल लोगों को यही चाहिए, दूसरों को देख के हमें जलना नहीं है, दूसरों को देख के हमें ये ख्याल नहीं आना चाहिए इसको मैं गिराऊं, ये आगे क्यों बढ़ रही है। उसको और जीवन में उमंग उत्साह दो, हिम्मत के पंख दो, खुशी दो, सहारा दो, प्रसन्नता दो, उसके लिए अच्छा सोचो, तभी अच्छी बात है। स्लोगन है बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अगर हमें परमात्मा से दिल का स्नेह होगा ना, हमें भगवान से स्नेह है, इसकी निशानी क्या है कि जो बाबा बोले वो हम करें। जिससे स्नेह होता है ना, वो जो बोलता है ना वो हम करने लग जाते हैं। तो परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है परमात्मा से दिल का स्नेह रखो, उनकी हर बात को जीवन में धारण करके चलो, तभी मानेंगे कि आपका उनसे दिल का स्नेह है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।